मैंने पहले से ना पहले किया थी, फिर मेरे पास hyundai की थी। और तो जब मैंने ब्रेज़ा मंगवाया टेस्ट टेस्ट ड्राइव के लिए, तो मुझे थोड़ी हल्की सी लगी। मतलब बिल्ड क्वालिटी, या कह लीजिए जब मैंने गेट वेट ओपन किया तो मुझे लगा ही नहीं गेट ओपन हुआ, जैसे बिल्कुल हवा। ठीक है। तो अब ऑप्शन यहाँ से ब्रेज़ा का मैंने उसी वक्त, क्योंकि अब जब अच्छी नहीं लग रही है तो, हालांकि वेन्यू में और ब्रेज़ा ब्रेज़ा में अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो वेन्यू थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, महंगी आती है, और ब्रेज़ा थोड़ी सी सस्ती आती है। और फिर भी लेकिन मैंने उसको मतलब मैंने ऑप्ट आउट, मतलब ऑप्शन से निकाल दी, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आया। तो अब बच गया, वेन्यू ही लेना है, अब जहाँ भी लेना है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने बुक किया पहले स्पिनी में। गाड़ी आई, वो ड्राइवर लेकर के आते हैं, तो हमने चलाया उसको, ड्राइव की, और बहुत अच्छा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी नहीं, कोई साउंड भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके। तो क्योंकि भाई मैं ठहरा दिल्ली का आदमी, तो थोड़ा बार्गेनिंग की आदत है, तो हमने बार्गेनिंग ट्राई किया। तो क्या हुआ कि जो है उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में कहा कि वी डोंट डू बार्गेन, एंड हम किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं देते हैं। लेकिन कार अच्छी थी उनकी। अच्छा, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ी महंगी लगी, मेरे मतलब मेरे बजट से कह लीजिए, या जैसे भी, मुझे थोड़ी महंगी लगी वो मेरे हिसाब से, जो मॉडल थी। क्योंकि मुझे लेना था 22-23 मॉडल। ओके। सो उस हिसाब से थोड़ा सा महंगा लगा मुझे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं इसके पहले, कि कभी भी ना आपको अगर कार ख़रीदनी हो, तो, और यूज्ड कार, तो मेरी एक राय है कि कोशिश कीजिएगा 3 साल के अंदर की कार लेने की। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुआ तो 4 कीजिएगा। इसके बाद की कारें मत लीजिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने i10 ग्रैंड i10 लिया था 5 साल के बाद, और मुझे पता है कि मैंने चलाया कम था, और उस वो गैराज में ज़्यादा खड़ी थी, और उस पर खर्च ज़्यादा आया था, मतलब तेल से ज़्यादा और मेरे घूमने से ज़्यादा का खर्च तो उसके ऊपर मैंने उसके मशीनों पे किया था और उसके इंजन पे किया था। तो ये मेरी एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी कोई सेकेंड हैंड कार अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह की कार लीजिएगा, जो कि 3 साल से ज़्यादा चली ना हो, और 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा चली ना हो। ठीक है। इससे कम ही चली हो तो बेहतर है, अगर आप ले रहे हैं तो। क्योंकि अच्छा, इसमें क्या है ना, इस रेट में जो आप लेते हैं और इस रेंज की कार जो आप लेते हैं, तो इसमें दो फ़ायदे होते हैं। क्या होता है कि इस रेंज की कार मतलब जो लाइक 25,000 किलोमीटर से कम चली हुई होती हैं, इनकी हालत फिर भी बेहतर होती है। ये रगड़ी नहीं होती, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। ठीक है। और जब आप 23 की ले रहे हैं, तो आपके पास फिर ना, क्योंकि आपको ऑब्वियस चीज़ है कि आप यूज़ कर लिए, तो उसको आपको सेल आउट भी करना है। तो ऐसा हो कि 3-4 साल चला के, मतलब 5 साल तक में या 6 साल तक में आप फिर सेल आउट कर सकें उसको सही रेट मिल पाए। ये भी एक पॉइंट है। आपको फिर जो ये है, दोबारा सेल आपको अगर करना है, तो रीसेल अच्छा आपको मिले, ये मेरी राय है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा ना अ, कोशिश करें कि मारुति सुजुकी या टोयोटा या hyundai की गाड़ियाँ लें, क्योंकि टाटा का रीसेल बहुत कम है, बहुत डाउन है। ये मैंने देखा है अपने अपने नज़रिए से, अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है। अच्छा, फिर बात आती है, हाँ, तो हमने मंगवाया, फिर हमने कास 24 को, फिर आते हैं यहाँ पे। हाँ, मैंने फिर कास 24 को से बुक किया। वो भी लेकर के आए गाड़ी, वेन्यू थी। अच्छा, वो गाड़ी है जो मैंने ली है, ये इनसे एक ही बार में। तो मैंने इसको चलाया, चीज़ें सही थी, सारी चीज़ें। कुछ साउंड्स थे जो पीछे से आ रहे थे उसके बूट में से। तो फिर भी मैंने मुझे वो गाड़ी वैसे